पंजाब बॉर्डर से और दिल्ली जिन्होंने बहुत दिन से कोल दे रखी थी, वे लोग वहां से चले, बगैर ट्रैक्टर के चले, बगैर गाड़ियों के चले, तो अब देश के किसानों को समझना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार चाहती क्या है। 150 लोगों पे, निहत्थे किसानों पे जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ने गए, वहां पे बहुत से लोग जख्मी हुए, जिस तरह से हमारे लीडर वहां पे भूख हड़ताल पे है, और उन्होंने अपनी कोल को वापसी लेके उनको वापसी बुलाया, ये उनका बड़ापन है। हमने फिर बार बार कहा कि दिल्ली की छोटी कोल नहीं देनी चाहिए, दिल्ली को घेरना पड़ेगा तो हमको पुराने संगठन है जो संगठन, जो पंजाब के लोग, जो हरियाणा के लोग, जो पूरे देश भर का जो किसान संगठन था, एसकेएम था, उसको फिर बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। एक बार फिर बैठे, दिल्ली हमारे खेत में है, अगर पूरे किसान संगठन फिर बैठ के एक कोल दें, आगे की रणनीति क्या बनानी है, तो हमको बैठना पड़ेगा। अलग अलग कोल दे के ये अलग अलग किसान संगठनों को तोड़ने का काम करेंगे। पिछले 3 साल से भारत सरकार का यह पूरा एजेंडा चला हुआ है कि किसान संगठनों को तोड़ा जाए, यही उस टूट का नतीजा है। यही जो नोएडा में हुआ उस टूट का नतीजा है कि नोएडा में भी लोग जेल में बंद हैं, वहां पे भी लाठियां चल रही, एक साजिश किसानों के खिलाफ रची जा रही है, किसानों को बदनाम करा जा रहा है। हम सब फिर इकट्ठे हों, जो कमेटी उस टाइम पे जब काम करा 2020 और 21 में, उस कमेटी से हमारा फिर है कि फिर वे एकजुट करें और एसकेएम में फिर सब लोगों को लेकर आए, पॉलिटिकल सिस्टम से दूर हटें, सरकार उससे बातचीत करे, बातचीत नहीं करते तो आंदोलन की नई रणनीति बनाए। आज जो पंजाब में हुआ वो बेहद दुखद घटना है, उसके पूरा देश में उसका रोष है, और हम सरकारों की इस तरह का जो कृत्य करा है उसकी निंदा करते हैं। हम फिर बैठेंगे, एक होंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। हमने 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने बनाई है, वो कमेटी फिर उनसे संपर्क करें, फिर उनसे बातचीत करें, और एक बातचीत का नया एक प्लेटफॉर्म तैयार करके नई रणनीति के तहत हम आंदोलन की रूपरेखा बनाएं। इस तरह का घटनाक्रम आज हुआ कि 101 आदमी पंजाब बॉर्डर से और दिल्ली जिन्होंने बहुत दिन से कोल दे रखी थी, वे लोग वहां से चले, बगैर ट्रैक्टर के चले, बगैर गाड़ियों के चले, तो अब देश के किसानों को समझना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार चाहती क्या है। 150 लोगों पे, निहत्थे किसानों पे जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ने गए, वहां पे बहुत से लोग जख्मी हुए, जिस तरह से हमारे लीडर वहां पे भूख हड़ताल पे है, और उन्होंने अपनी कोल को वापसी लेके उनको वापसी बुलाया, ये उनका बड़ापन है। हमने फिर बार बार कहा कि दिल्ली की छोटी कोल नहीं देनी चाहिए, दिल्ली को घेरना पड़ेगा तो हमको पुराने संगठन है जो संगठन, जो पंजाब के लोग, जो हरियाणा के लोग, जो पूरे देश भर का जो किसान संगठन था, एसकेएम था, उसको फिर बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। एक बार फिर बैठे, दिल्ली हमारे खेत में है, अगर पूरे किसान संगठन फिर बैठ के एक कोल दें, आगे की रणनीति क्या बनानी है, तो हमको बैठना पड़ेगा। अलग अलग कोल दे के ये अलग अलग किसान संगठनों को तोड़ने का काम करेंगे। पिछले 3 साल से भारत सरकार का यह पूरा एजेंडा चला हुआ है कि किसान संगठनों को तोड़ा जाए, यही उस टूट का नतीजा है। यही जो नोएडा में हुआ उस टूट का नतीजा है कि नोएडा में भी लोग जेल में बंद हैं, वहां पे भी लाठियां चल रही, एक साजिश किसानों के खिलाफ रची जा रही है, किसानों को बदनाम करा जा रहा है। हम सब फिर इकट्ठे हों,
जो कमेटी उस टाइम पे जब काम करा 2020 और 21 में, उस कमेटी से हमारा फेर है कि फिर वे एकजुट करें और एसकेएम में फिर सब लोगों को लेकर आए, पॉलिटिकल सिस्टम से दूर हटे, सरकार उससे बातचीत करे, बातचीत नहीं करते तो आंदोलन की नई रणनीति बनाए। आज जो पंजाब में हुआ वो बेहद दुखद घटना है, उसके पूरा देश में उसका रोष है और हम सरकारों की इस तरह का जो कृत्य करा है उसकी निंदा करते हैं। हम फिर बैठेंगे, एक होंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। हमने 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने बनाई है, वो कमेटी फिर उनसे संपर्क करे, फिर उनसे बातचीत करे और एक बातचीत का नया एक प्लेटफॉर्म तैयार करके नई रणनीति के तहत हम आंदोलन की रूपरेखा बनाएं। इस तरह का घटनाक्रम आज हुआ कि 101 आदमी पंजाब बॉर्डर से